हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, कोई है ही नहीं टक्कर में, हम तो कह रहे हैं। तो मैं ऐसे ऑटो का भी चलवाऊंगी, पर्सनली ऐसे ऑटो का चलवाऊंगी जिसमें सिर्फ महिलाओं को बैठने की अनुमति हो। सबसे पहला कि एक टोल फ्री नंबर जारी होगा, उस पर ये कहा जाएगा कि कोई भी आदमी किसी सरकारी महकमे में घूस मांगता है तो आप हमें बताएं। संजय स्वदेश कुल मिला जुला करके यही कहना चाहते हैं कि जनता का दरबार मेरे दरवाजे पे नहीं लगेगा, मेरा दरबार जनता के दरवाजे पे। शाम है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब पति इतने दमदार हैं तो पत्नी की तो बात ही छोड़ दीजिए। कि मैं जनता से यही कहूंगी कि आप चुनाव योग्य का कीजिए। योग्य का मतलब ये नहीं कि पढ़ा लिखा होना। हम तो कह रहे हैं कि ये जितने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं वो आए सामने पब्लिक के बीच में और एक आवेदन लिख करके दिखाए, हम अपना नॉमिनेशन वापस ले लें। मार्केटिंग करने बाजार जाती है तो उसी कंजस्टेड वाले ऑटो में मर्दों के साथ कंजस्टेड में आपको वो बैठ के जाती है, ये आप समझते हैं? हमारी उड़ान बहुत ऊंची है, ये तो पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। हमें तो नेशनल लेवल की राजनीति में काम करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, वो आकर के मिलते हैं और अपना परिचय देकर के बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए हैं। हथुआ नगर पंचायत के चुनाव के नामांकन का दौर चालू हो गया है। आज आपने भी नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। संजय स्वदेश नाम कभी पत्रकारिता के जगत का एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। आज व्यवसाय जगत का एक बहुत बड़ा नाम बन गया। अभी लोग पत्रकार, व्यवसायी के नाम से आपको जानते थे। आज आपकी पहचान पूरे हथुआ और आसपास के इलाके में एक दमदार सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभर करके सामने आ रही है। आज आपने अपनी अपनी पत्नी का नामांकन नगर पंचायत हथुआ के सभापति पद के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। बड़ी भीड़ थी, बड़ा लामकाब था। सुबह समय हथुआ के गलियों का खाक छान रहा था। देखा जब आपका काफिला निकलने लगा तो काफी देर तक मुझे उस जाम में फंसना पड़ा। क्या संदेश देना चाह रहे थे इस भीड़ के माध्यम से संजय स्वदेश? जी नमस्कार। सबसे पहली बात ये कि भीड़ जो है ये जाम करने के लिए नहीं निकाली गई थी। लोग स्पॉन्टेनियस हर वार्ड से अपने अपने वाहन लेकर के आए थे। हमने मना किया था कि लेके आने की जरूरत है इतना भीड़। सब लोग हर वार्ड से अपनी अपनी गाड़ी लेकर के आए थे। तो इस वजह से जब एक के पीछे एक गाड़ी हो गई तो थोड़ा सा सड़कों पे भीड़ रही। हम लोगों ने सड़क पे ही गाड़ी से उतर करके पैदल ही अनुमंडल कार्यालय में प्रवेश किया। एक-एक लोगों से मिलना, एक-एक लोगों के दरवाजे तक जाना, नामांकन के भीड़ के मध्य में तपती जेठ की दोपहरी में सबसे मिलना, सबका हाल-चाल पूछना, जो लोग आपके नामांकन में आए थे। कला कहाँ से जानते हैं? कोई जादू है या फिर कोई जड़ी पिलाए थे लोग? ये जड़ी है ना कोई जादू है, ये एक्चुअली एक तरह का जुनून है। कुछ है या नहीं है तो इतना लोग बता धूप में रहे, ये एक क्यों तरह आ का गए? जुनून है। नहीं, आप जिसे भीड़ कह रहे हैं, ये भीड़ नहीं थी। हाँ, ठीक है। ये ना एक ना कोई जादू है, ना जड़ी है। दरअसल हमने लोगों के लिए कुछ काम किया है। जो लोग हमें जानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, वो आकर के मिलते हैं और अपना परिचय देकर के बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए हैं। जब उनका कोई जन सरोकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है, भ्रष्टाचार से प्रताड़ित होने का मुद्दा रहता है, थाना, ब्लॉक, अनुमंडल या कहीं भी, तो उस समस्या में जब घिरते हैं तो याद आते हैं। जब चारों ओर कोर्ट कचहरी से लोग निराश हो जाते हैं मैं तो देख रहा था कि पत्रकारों के पास जाते नंगे हैं। पाँव महिलाएं दौड़ रही थी आपके मैडम के पीछे। हाँ, तो अब देखिए ना मैडम जो है, ये सवाल मैडम से पूछिए कि उन्होंने बातचीत करके महिलाओं से क्या बातचीत किया कि वो लोग पीछे-पीछे आ गई, नंगे पाँव आ गए क्या? आप सोचिए, खुद आप देखे होंगे ना। जब शाम है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब पति इतने दमदार हैं तो पत्नी की तो हाँ, बात ही वो तो छोड़ आप दीजिए। स महिलाओं की बात है, महिला हाँ, को कैसे देखिए बात करेंगे इसमें उनसे। इसमें एक बात। मुद्दा क्या है आपका? किस मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच आ रहे देखिए, हैं? सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि अभी तक ये होता रहा है कि पति चुनाव लड़ते हैं पत्नी के फेस पर और पति लड़ते हैं प पत्नी के फेस पे चुनाव, और पति ही काम करते हैं जीतने के बाद, पत्नी काम नहीं करती है। महिला एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने जो है महिलाओं को आरक्षण दिया, लेकिन उसके बाद ये जो राजनीतिक क्षेत्र में निचले स्तर पे पंचायती राज में स्थिति सुधरी नहीं। हमारा ये मकसद है कि पढ़ी लिखी योग्य महिला इस पद पे बैठे और वो इंडिपेंडेंट हमारे बिना वो निर्णय ले, काम करे। ये पहले से उस मामले में ट्रेंड है, हमारे साथ हैं। इनका प्रोफाइल बहुत ही बड़ा है, खुद प्रकाशक भी है, बिजनेस पार्टनर भी है। हम तो कह रहे हैं कि ये जितने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं वो आए सामने पब्लिक के बीच में और एक आवेदन लिख करके दिखाए, हम अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं जो लिख नहीं सकते हैं, आवेदन नहीं लिख सकते हैं, और वे लोग चुनावी मैदान में। आप सोचिए कि क्या संदेश जाएगा जब ऐसे लोग
हथुआ के नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पे बैठेंगे, पहली बार चुनाव हो रहा है, हथुआ का विकास का बुनियाद कैसे तय होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे, उसका खाका कैसे खींचेंगे, जो फाउंडेशन बनेगा जब उनको समझ ही नहीं रहेगी तो पूरे दलाल घिरे रहेंगे इनके पीछे। आप मुख्य समस्या क्या है हथुआ का? देखिए, हथुआ की प्रमुख समस्या जो है असंतुलित विकास, हमको इसको संतुलित विकास करना है। 4 पंचायत को जोड़ करके हथुआ को नगर पंचायत बनाया गया है और इसमें जब हमने गांव-गांव में लोगों से जनसंपर्क साधा, जनसंवाद किया, तो हर गांव के, हर वार्ड की अलग-अलग समस्याएं हैं और ये देख करके ऑब्जर्वेशन हुआ कि जो पहले के कुछ प्रतिनिधि थे, उन्होंने एरिया देख करके, जाति देख करके, धर्म देख करके इन्होंने काम किया, जिसके कारण कहीं कुछ काम हुआ है, कहीं असंतुलन हो गया है, काम हुआ ही नहीं है। कुछ एरिया में जाएंगे, जैसे आपको उदाहरण दे रहे हैं, आप माली टोला में जाइए, माली टोला के बगल में मिस्कार टोली है, मिस्कार टोली में जाइए, आप मुंह पे कपड़ा बांधे नहीं रख जा सकते हैं, नरक जैसा वहाँ की स्थिति है। आपकी लड़ाई किनसे? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, कोई है ही नहीं टक्कर में। हम तो कह रहे हैं कि कोई आए उम्मीदवार और पब्लिक के बीच में एक एप्लीकेशन लिख करके दिखाए, हम अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे और उनको छोड़ देंगे पक्का 100%। हमारा ये तो बहुत छोटा है। जो जब आप अध्यक्ष बनेंगे तो दरबार यहाँ लगाएंगे कि दरबार लगाने के लिए कोई जगह निर्धारित कोई करेंगे? जगह नहीं, जनता के बीच में सब प्लानिंग के तरीके से सारा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, कहीं किसी आदमी को भटकना नहीं पड़ेगा। कुर्सी 150-200-400 रखिएगा ना द्वार पे, सुबह दरबार नहीं लगाइएगा। तो दरबार नहीं है, लोग मिलने आते हैं, वैसे भी अभी भी कुर्सियां हैं, कोई भी आएगा मिलेगा डायरेक्ट, कोई दरबार नहीं, राजा थोड़े हैं, जनता के सेवक हैं, दरबार नहीं लगाएंगे। कोई दरबार नहीं है। जनता की काम होगी तो जनता आपके पास आएगी कि अब जनता के यहाँ जाएगी? आप समझिए, हम क्यों नहीं जाएंगे? जब उन्होंने हमें चुना है अपने सेवा के लिए, तो हमको उनके बीच रहना है, हम अपने पास क्यों बुलाएंगे? कई लोगों को हम देखते हैं जो निर्वाचित हो जाते हैं, पद पे बैठ जाते हैं, तो कोई फोन करता है, कहते हैं कि आइए सुबह दरवाजे पे। जी, आप सुबह दरवाजे पे बुलाएंगे कि आप कहेंगे कि मैं आऊंगा सुबह में आपके दरवाजे? देखिए, आपको एक बात बता दें, जिनके बारे में आप कह रहे हैं उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। हमारी उड़ान बहुत ऊंची है, ये तो पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। हमें तो नेशनल लेवल की राजनीति में काम करना है और ये पहली सीढ़ी है। हथुआ के लोगों को गर्व होगा हमारे काम से कि यहाँ का लड़के को उन्होंने आशीर्वाद दिया और वो जीत करके कुछ किया और हमारी प्रतिभा को चयन करके नेशनल लेवल पे वो जाएगा। संजय स्वदेश कुल मिला जुला करके यही कहना चाहते हैं कि जनता का दरबार मेरे दरवाजे पे नहीं लगेगा, मेरा दरबार जनता के दरवाजे पे लगेगा। बिल्कुल, यस, यही। दूसरा चीज सबसे बड़ा एक सवाल है कि आवास योजना, बरसात आ रहा है, कई गरीबों के वैसे घर हैं, छप्पड़ नहीं है। बरसात के पहले सब लोग बड़ी चिंतित हैं कि बारिश होगी, तूफान आएगा, साइक्लोनिक वेदर होगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो जब आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे उन गरीबों के लिए? क्योंकि वे लोग पैसा भी देते हैं, दौड़ते भी हैं, दरबार भी करते हैं, उसके बाद भी नहीं बन पाता है घर। सबसे पहली बात यह है कि हमें गरीब लोगों का ही आशीर्वाद मिल रहा है सबसे ज्यादा। इसमें सबसे पहले हमें ये करना है कि वो सर्वे करके जो जेन्युइन लोग हैं उनको बिना रिश्वत लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचवा। इसी जमाने में हथुआ का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। जी, बिहार के कई जिलों के बच्चे यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते जी, जी, थे, जी, आज वह नहीं है। जी। क्या प्रयास करेंगे आप, अगर आशीर्वाद मिला तो यहाँ के सरकार का देखिए, मुख्यमंत्री बनेंगे? इसके लिए हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है, विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। नॉमिनेशन के सिंबल मिलने के बाद हम लोग वो जनता के बीच जारी करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने एक पूरा, अभी हम जारी बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे नकलची है, वो कुछ नहीं करते। एक ने तो हमारे निमंत्रण का ही पूरा नकल किया, नाम बदल दिया और डाल दिया, तो नकलची लोग हैं, समझे ना? तो कुछ इस 5 काम बताइए जो सबसे पहले आप करेंगे अगर सत्ता में आते हैं। सबसे पहला कि एक टोल फ्री नंबर जारी होगा, उस पर ये कहा जाएगा कि कोई भी आदमी किसी सरकारी महकमे में घूस मांगता है तो आप हमें बताइए, पहला काम। दूसरा काम कि हम जो है अपनी टीम को सर्वे के लिए भेजेंगे कि कहाँ किसका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, किस गरीब आदमी का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, उस राशन कार्ड को बनाया जाए। तीसरा काम जो है नदी को निकासी, सॉरी नदी नहीं, नाले के निकासी के लिए उसका एक रोड मैप तैयार कर देना है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करके रख देना है कि जैसे ही फंड आती है नहीं कि हम तैयारी कैसे करेंगे, वो पहले खाका तैयार करके रख देना है कि सबसे पहले काम अगर पूरे बिहार में हो तो हथुआ नगर पंचायत का काम हो। इसके अलावा महिलाओं के रोजगार के लिए हम लोगों ने एक प्लान योजना तैयार किया है कि हर वार्ड में महिलाओं को एक अपना समूह बनाएंगे, बिना किसी सरकारी मदद के हम लोग उनके घर में रोजगार देंगे। अब रोजगार कैसे देंगे? अगर सिलाई कढ़ाई बुनाई उनको आता है तो वो देंगे, अगर वो भी नहीं आता है तो दौरी बिनने तो आता होगा ना, कहेंगे आप दौरी बिनिए, उसको दौरी को हम खरीदेंगे, हमारी टीम मार्केटिंग करके उसको बाहर बेचेगी, उनको पैसे मिलेंगे। अगर वो भी नहीं आता है तो कहेंगे अदौरी खोटिए, अदौरी खोटवाएंगे, पूरा मटेरियल दिलाएंगे, उनको 400-500 रुपया पर डे का मिलेगा। हम लोग इस तरह से उनको एम्पावर्ड करेंगे और इसको जो है कंप्लीट करेंगे।
दुख नहीं। सुनीता देवी जी हैं, इनकी पत्नी हैं और इन्होंने आज नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बड़ी भीड़ थी, बड़ा लाम-काप था, एकदम देखे कि नंगे पाँव महिलाएं आपके पीछे-पीछे दौड़ रही थी सड़कों पे। कोई जादू है क्या? नहीं, बिल्कुल भी ये जादू नहीं है। आप जिसे भीड़ कह रहे हैं, हम तो उसे जनता का प्यार कहते हैं। हम उन्हें अपना प्रति समर्थन कहते हैं। ये भीड़ शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो भीड़ नहीं है। जन भाव है, सैलाब। भाव। भाव, बिल्कुल भाव। उनका हमारे प्रति एक प्यार है, उन्हें हम पे विश्वास है। क्योंकि जब मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि वो महिलाएँ मुझ पे बहुत भरोसा कर रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँगी। ठीक है? तो प्लीज़ एक महिला के नाते रउरा का करब? महिला खतरा। देखिए, महिलाओं के लिए तो मैं महिला होने के नाते बहुत सारी समस्या है जो अभी हम आपको बता ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी इन्होंने तो ठीक है शौचालय की एक बात कहा है जो बहुत कॉमन सी बात है, हर कैंडिडेट बोल रहा है। लेकिन महिलाओं के शौचालय से उठ के उसकी सुरक्षा की तरफ क्यों नहीं लोग देख रहा है? जब महिलाएँ ऐसे मार्केट में निकलती हैं, मतलब मार्केटिंग करने बाज़ार जाती है, तो उसी कंजस्टेड वाले ऑटो में मर्दों के साथ कंजस्टेड में आपको वो बैठ के जाती है। ये आप समझते हैं? ये सिर्फ महिला समझती है कि वो किस स्थिति में कितने अनकंफर्टेबल तरीके से वो पुरुषों के साथ बैठती है। हर कोई नहीं बैठ पाता है। तो अगर मुझे जनता चुनती है तो मैं ऐसे ऑटो का भी चलवाऊँगी, पर्सनली ऐसे ऑटो का चलवाऊँगी जिसमें सिर्फ महिलाओं को बैठने की अनुमति हो, जो सिर्फ महिलाओं के बजट लिए हो। बढ़ेगा मैडम, बजट बढ़ेगा। कोई नहीं, देखिए बजट नहीं बढ़ेगा ऐसा कोई नहीं है। बजट जो घूसखोरी में जाता है, जो प्रतिनिधि होते हैं घूसखोरी में जनता के पैसे जाते हैं। जी, बिल्कुल जाते हैं, तो हमारे पास वो नहीं ना जाएँगे, हम उन्हें जनता की सेवा में लगाएँगे। हम उसे घूसखोरी में नहीं, बल्कि ऐसे कुछ अच्छे काम हम करने के सोचेंगे जो जनता के हित में हो। और सबसे बड़ा एक और सवाल है, जी, शिक्षा। जी, सरकारी विद्यालयों में शिक्षक समय से आते तो ज़रूर हैं, लेकिन बच्चों की संख्या आज नगण्य हो गई है। बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते, सबके बच्चे प्रयास करता है गार्जियन कि मैं प्राइवेट विद्यालय में भेजूँ। जी। कैसे एक जन जागरूकता लाएँगी आपकी लोग प्राइवेट विद्यालयों का रुख छोड़ करके और सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाएँ? देखिए इसके तरफ तो हमारा विशेष ध्यान है, जो अभी तक हमने बोले नहीं क्योंकि है। निजी विद्यालयों में दोहन हो रहे नहीं, हैं। बता रहे हैं आपको क्योंकि देखिए जो सरकारी समिति संघ है, उसके जो सदस्य है, वो सब सदस्य तो बन जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को उसी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। वो अपने स्कूल में को बहुत सुंदर। वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो बहुत अब उस जो सदस्य जो वहाँ पे गठित होंगी संस्था में, वो वही लोग होंगे जिनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे। ठीक है? तो इसीलिए इस चीज़ को हम विशेष ध्यान देंगे कि हम ऐसी जो कम्युनिटी बैठेंगी, गठित होंगी, उसमें ऐसे ही लोग आ सके जिनके अपने बच्चे ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है? ताकि वो स्कूल जब अपने बच्चे उस गलत माहौल में पढ़ते हैं, तब उन्हें पता चलेगा कि दूसरे के गरीब के बच्चे भी तो उसी माहौल में पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो हम ये व्यवस्था करेंगे कि ये समिति के जो भी सदस्य हैं, पहले उन सब के जो है ना वो एक साड़ी के और 500 रुपए के बल पे गठित नहीं होगा। वो ईमानदारी से क्या अच्छे संदेश लोग होंगे। देंगी आप जनता से? क्या कहना चाहेंगी? क्या आशीर्वाद के रूप में क्या रहेगा जनता देखिए, का? मैं जनता से यही कहूँगी कि आप चुनाव योग्य का कीजिए। योग्य का मतलब ये नहीं कि पढ़ा-लिखा होना। पढ़ा-लिखा योग्य नहीं हो, ये ही ज़रूरी नहीं है हमेशा। जो नहीं पढ़े वो भी योग्य होते हैं। लेकिन आप ऐसा क्योंकि ये महिला सीट है और आप ऐसी महिला का चयन कीजिए कि जो अपने से निकल के सब काम कर सके और आपकी सुन सके, समझ सके और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके। ठीक, ऐसा नहीं जैसे आपने बताया कि अभी तक क्या होता था कि जो पुरुष काम करते थे, महिलाएं घर में वापस इलेक्शन जीतने के बाद वो डालने चली जाती थी, रोटी बनाने, अपने घर परिवार चलाने। अब ऐसा नहीं होना है। अगर जनता मुझे चुनती है तो मेरे पास ऐसा कोई भी विकल्प उनके पास नहीं होगा कि वो मैं घर के अंदर रहूँगी और वो मेरे हस्बैंड निकल के काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं खुद निकल के ही अपना पूरा काम करूँगी और महिलाओं को विशेषकर मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को देखना चाहिए, चुनना चाहिए ऐसी महिला कि जो निकल के उनकी सुने, उन्हें समझे, उनकी तकलीफ़ों को, उनकी परेशानियों को। बहुत सारी महिलाएँ होती हैं जो पुरुषों से कम्फ़र्ट नहीं हो पाती है अपनी प्रॉब्लम कर कहने के बाद। बहुत होता है, हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। अभी भी हमारा जो बाकी बिज़नेस है, वहाँ पे भी कई महिलाएँ वर्कर हैं जो काम करती है। वो हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरे हस्बैंड से नहीं कह पाती, वो मुझी से कहती है। तो मैं यही सोच बाकी गाँव की महिलाओं के लिए भी रखती हूँ कि अगर मैं जीतती हूँ, तो वो मेरे साथ कोई भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए
एकदम मतलब सिक्योर हो जाएंगी, वो अच्छे से आसानी से बोल और क्या कहेंगे, धन बल, बाहुबल और जनबल, तीन प्रकार से इस कलयुग में चुनाव होते हैं। नहीं कल कर मन भक्ति विवेकु, तीन, धन बल, बाहुबल और जनबल। आपके साथ क्या है? देखिए, एक बात आपको क्लियर कर दें, ये बहुत ही सत्य है कि बिना पैसे का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि केवल पैसे से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वाह! और हमें पूरा भरोसा है, जनता जो धन बल को नकार देगी, जन बल के आगे हर धन बल, हर बाहुबल फेल होगा। और हथुआ नगर पंचायत की पहली नवगठित सरकार में यही होने जा रहा है। आपने नगर पंचायत के नामांकन में देख ही लिया। इतिहास गवाह है कि आप देख सकते हैं पिछला मीरगंज का चुनाव, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन पिछला मीरगंज के चुनाव का रिजल्ट यही साबित किया कि धन बल कोई काम नहीं आया। नहीं, आपके यहाँ तो कोई कुबेर नहीं है, सब लोग सामान्य लोग हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे पास कोई कुबेर नहीं है। चलिए, यह तो पब्लिक है, सब जानती है। आगे आगे देखिए, होता है कि आप तो डुगडुगी बज चुकी है, ताल भी जितने योद्धा हैं ठोक रहे हैं। अब देखना यही है कि जीत का सेहरा किसके माथे पे जनता बांधती है। जनता मालिक है और जनता के दरबार में तमाम लोग जा रहे हैं। आज उम्मीदवार जनता के यहाँ दरबार कर रहे हैं, कल का वक्त जब होगा तो जनता को विजयी प्रत्याशियों के यहाँ दरबार करना होगा। कुछ वैसे भी लोग हैं जिसमें संजय स्वदेश का नाम पहले श्रेणी में रखा गया है, जो कह रहे हैं कि नहीं, मेरे यहाँ दरबार नहीं लगेगा, मेरा दरबार एक एक लोगों के दरवाजे पे लगेगा। नमस्कार।